होती की मातोश्रीमध्ये जावेद मियांदादला बोलवून सांगण्याची की तुमच्याबरोबर आम्ही पाकिस्तानबरोबर आम्ही क्रिकेट खेळणार नाही जोपर्यंत तुम्ही अतिरेकी हमले करत असता. असे तुमचे जे नेते गेले होते तिथे, ते नवाज शरीफ ज्या नवाज शरीफनी कारगिलचा हमला केला, ज्या नवाज शरीफनी अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांना धोका दिला, ज्या नवाज शरीफनी मुंबई देशावर हमला केला, अशा नवाज शरीफचा केक कापून केक खाऊन आणि बिर्याणी खाऊन आलेत, त्यांना पहिलं विचारा. दुसरी गोष्ट म्हणजे जे आता ऑपरेशन सिंदूरचा वापर निवडणुकीसाठी करतील, त्यांनी पहिले हे आम्हाला सांगावं की ते जाऊन पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट का खेळतात. आणि मागच्या वेळी आपण पाहत होतो दुबईमध्ये ज्या BCCIच्या अधिकाऱ्यांनी शाहिद आफ्रिदी वगैरे जाऊन पार्टी केली होती, ते कोण होते, ते कोणाचे काय लागतात का, मुलं कोणाची आहेत का, ते देखील बोलावं. गणपतीमध्ये पुन्हा एकदा राज ठाकरे यांनी फोन केलेला आहे उद्योजकांना, ते येणार आहेत असं तुम्हाला पक्की माहिती आहे की तुम्ही सोर्सेसमधून काढण्याचा प्रयत्न करताय? तर जरा सरप्राईज राहू दे ना थोडं. सर, आता कोकणवासी जे गावाला चालले आहेत, आपण पाहिलं की खड्ड्यांचे विघ्न दरवर्षी यंदाही आहे. अनेक लोक बोलले होते की खड्डे पूर्ण, तुम्ही परवा तो बघितला असेल रस्ता, एवढा भयानक रस्ता आहे, खड्डे तर आहेतच. प्रत्येक 2 वर्षांत गडकरी साहेब सांगत असतात की आता अमेरिकेसारखे रस्ते होतील. अमेरिकेचे रस्ते आता आपल्यासारखे व्हायला लागले, पण आपण काय सुधारत नाही होत. आता मुद्दा असा आहे की मुंबईचे रस्ते जे फेकनाथ बिंदेंच्या घोटाळ्यामुळे असतील किंवा नॅशनल हायवे असतील किंवा मुंबई गोवा महामार्ग असेल, एवढा भयानक 11 वर्षांचं सरकार असूनही हे कसं, ह्याचं उत्तर त्यांनी द्यावं. परत एकदा कबुतरांचा प्रश्न जो आहे तो येतो आहे. आज पेटानीच मुंबईमध्ये जाहिरातबाजी केलेली आहे, त्याचं समर्थन. आज तुम्ही मच्छी मार्केट पण बघितलेलं आहे. सबसे पहला सवाल यह है कि जब आप आ रहे होंगे तो आपको भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा होगा. मुझे मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से तब वो बयान याद आता है जब वो कहते हैं कि मुंबई की सभी सड़कों को कॉन्क्रीट कर दिया जाएगा, लेकिन जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं. क्या कहना है? पिछले 2 सालों में एकनाथ शिंदे ने जैसे मुंबई को लूटा है, महाराष्ट्र को लूटा है, वो तो आपके आंखों के सामने है. मैंने तब भी कहा था, एक्सपोज किया था कि 6080 करोड़ का घोटाला और फिर दूसरे साल 6000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है. मैं जो कह रहा था वो आज सच दिख रहा है आपको. पूरी मुंबई में गड्ढों का राज है. उनके पॉकेट के गड्ढे भर गए शायद, लेकिन रास्तों के गड्ढे नहीं भरे हैं. और ऐसे ही पूरे महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, सभी खराब रास्ते. हाल सिर्फ हमारे हो रहे, वो तो खुश है, वो अपनी मस्ती में मौज में मस्त है. आप लगातार राहुल गांधी के साथ साथ आप भी वोट चोरी का मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो, आप कर रहे हैं. राज साहब ने भी एक तरफ से राहुल गांधी को समर्थन दिया है. लगातार जो है विपक्षी पार्टियां अब आवाज बुलंद कर रही हैं. क्या कुछ कहना है? ये सिर्फ विपक्ष का मामला नहीं है, ये तो आम आदमी का भी मामला है. क्योंकि आपके वोट को कोई मतलब नहीं रहता अगर वोट चोरी होते गई तो. आप किसी को भी वोट कीजिए तो भी कोई मतलब नहीं रहता. और यही बात हमारी है कि आप विपक्ष के हो, सत्ता पक्ष के हो, किसी भी पक्ष के हो, या फिर आप किसी भी वोटिंग आइडियोलॉजी के हो, पार्टी के कोई विचारधारा के हो, वोट चोरी का मामला हर एक को इम्पैक्ट करता है, हर एक का नुकसान करता है. और आज तो हम वोट चोरी देश भर में देख रहे हैं, धारावी में हम जमीन चोरी देख रहे हैं. अदानी जमीन चोरी कर रहे हैं. कल जब उद्धव साहब ने ये कहा कि क्या जो रगों में सिंदूर का था वो कोल्ड ड्रिंक बन गया, उसको लेकर बीजेपी वाले काफी ट्रोल कर रहे हैं उन्हें, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि जो असली बीजेपी थी, आज देश का दुर्दैव यही है, दुर्भाग्य यही है कि अगर असली बीजेपी सत्ता में रहती तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलती. अगर वाजपेयी साहब की बीजेपी हो, अडवाणी साहब की बीजेपी हो, मुंडे साहब की हो, महाजन साहब की हो, सुषमा स्वराज जी की बीजेपी होती, अगर जेटली साहब की बीजेपी होती, तो ये ऐसा मौका नहीं आता. और कभी भी हम पाकिस्तान के साथ, जब तक वो आतंकवादी हमले नहीं रोकते, तब तक हम क्रिकेट नहीं खेलते. लेकिन आज बीजेपी नहीं रही है. और जिस सिंदूर का इस्तेमाल वो शायद बिहार के चुनाव में भी करेंगे, उसी सिंदूर का नाम लेके क्या अपनी BCCI जाके पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेगी? ये क्यों हम विरोध कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने हमारे लोगों को, हमारे भारतीय नागरिकों को, हमारे हिंदुओं को उनकी हत्या कर दी पहलगाम में. और आज BCCI उन्हीं के साथ क्रिकेट खेलना चाहती है. एक तरफ हम दुनिया में डेलीगेशंस भेजते हैं कि हमला पाकिस्तान ने किया, उसी के पीछे चाइना था. लेकिन आज क्या नौबत आई है? कोई भी भक्त ये नहीं कह सकता कि चाइना को बॉयकॉट करो, जो 6 महीने पहले कह रहा था. अंधभक्त जो मैं कह रहा हूँ. और दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे, क्या हिम्मत है आप में जाके बोलने की कि BCCI क्रिकेट ना खेले? आदित्य जी, खबर ये चल रही है कि राज साहब का इनविटेशन आया है, गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए जाएंगे, आशीर्वाद देने के लिए जाएंगे. खबर है, सरप्राईज रहने दो. सीमांकन आमच्या सरकारच्या वेळी आम्ही सुरू केलं होतं, पण ह्या सरकारने ते कमी गती दिलेली आहे, हळू केलेलं आहे. दुसरं म्हणजे आपण पाहता ससून डॉकमध्ये देखील आम्हाला लढा द्यायला लागला. छत्रपती शिवाजी महाराज मंडीमधून कोळी बांधवना काढत आहेत, तिथे देखील आमचा लढा सुरू आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आदल्या सरकारनी, म्हणजेच मिंदेंच्या सरकारनी कोळीवाड्यांना क्लस्टरमध्ये टाकलं.